आदाब वहीदा जी, बाबू जी, प्लीज आइए। आचार्य जी आप तशरीफ रखें। मिल तो लीजिए मेरे से पहले। बड़ी सरप्राइज है, सरप्राइज। ये हर रोज हमारा प्रोग्राम ऐसा कर दिए। जी 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 जी, इससे अच्छा क्या हम लोग और क्या चाहते हैं, हम लोग तो चाहते ही है। वेदा जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रहीं और कहने पे मजबूर हैं कि यू सीज टू लुक एनी लेस ब्यूटीफुल देन यू हैव ऑलवेज लुक्ड। वेदा जी हम लोग बातें कर रहे थे दत्त साहब के बारे में, और ये कि संजय भी अभी थे मौजूद यहाँ, और वो कह रहे थे हमारे वालिद साहब जो हैं जब सेट पर होते हैं बहैसियत डायरेक्टर के, तो हिटलर राइड्स अगेन या हिटलर लिव्स जो है उस किस्म का माहौल होता है। आपने तो 2-4 फिल्में और बहुत अच्छी फिल्में दत्त साहब के साथ की हैं, तो ऐसे तजुर्बे आपको भी हैं इनकी डायरेक्शन? बहुत अच्छे तजुर्बे। एक तो इनकी 2 फिल्मों में मैंने काम किया जिनके अपने होम प्रोडक्शन थी, मुझे जीने दो और रेशमा शेरा। बाहर की तो 2-3 फिल्में थी, और जब बहुत इनके जो जो कोई लोकेशन इन्होंने चूज़ किए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और काफ़ी मज़ेदार लोकेशंस हुआ करते थे। मुझे जीने दो के लिए हम चंबल वैली में गए थे, तो वहाँ टेंटों में रहना पड़ता था। तो जनाब ठाकुर जरनैल सिंह डाकू का रोल क्या कर रहे थे, लाइफ में भी वही कर रहे थे आप। और कभी ना मुस्कुराना ना हंसना कि कौन गया कहाँ आया, हमेशा उसी जोश में। फिर चंद दिनों के बाद नरगिस जी आई लोकेशन पे। संजू छोटा सा 2-2.5 साल का था, तो आते ही मैंने उनसे शिकायत की, नरगिस जी ज़रा अपने मियाँ को ज़रा समझाइए, डाकू का क्या रोल कर रहे हैं कि बस लाइफ में भी वही अपने हिटलर की तरह कहाँ जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो वो बेचारी कहेंगे नहीं नहीं वहीदा, बॉम्बे में सब ने कहा कि डाकुओं का एरिया है, आप कहाँ सारी यूनिट आर्टिस्टों को लेके चले गए। बेचारा पुअर फेलो, यू मस्ट अंडरस्टैंड। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, आई विल अंडरस्टैंड। तो 3 दिन के बाद कोई शूटिंग हो रही थी, तो एक खाट पर मैं, निरूपा रॉय और नरगिस जी बैठे पेरू काट के खाते गप्पे लगा रहे थे। तो जनाब आए जोर से, मिसेस दत्त उठिए, गेट अप ऑल ऑफ यू, वहीदा जी, थैंक गॉड यू सेड वहीदा जी, एंड निरूपा जी गेट इनटू द जीप। तो मिसेस दत्त ने पूछा, दत्त साहब क्या हुआ क्या? तो आप सवाल बहुत करती रहती हैं, बस उठिए। फिर चले गए। हमने एक दूसरे को देखा और कहा भाई हुआ क्या है, व्हाट्स प्रॉब्लम क्या है। खैर फिर थोड़ी देर के बाद देखा फिर दत्त साहब आए, और उनके साथ वो जो बीएसएफ के कमांडेंट थे वो भी साथ में आए। तो उनका चेहरा देख के हमें लगा कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा लेडीज़ जल्दी से उठिए, गेट इनटू द जीप्स। और एक जीप आगे एक जीप पीछे, और बीच में हम जीप में सारे गार्ड्स विद गन्स एंड एवरीथिंग। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? बोले अभी सवाल का वक्त नहीं है, अब जाइए। तो कमांडेंट साहब ने कहा कि आप अपने टेंट्स में रहिए। टेंट में रहते थे हम लोग, और सब अपने अलग अलग टेंट में नहीं रहेंगे, सब 3-4 मेरी बहन भी थी, सब एक टेंट में रहेंगे, और ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलेंगे, और ट्रांजिस्टर रेडियो नहीं चलाएंगे, और संजू को अंदर संभाल के रखना था। हम तो चारों लेडीज़ अंदर एक टेंट में गपशप लगाते बैठे रहे। संजू को संभालना मुश्किल था, छोटा बच्चा, वो बार बार बोले मम्मी मुझे बाहर जाना है। तो इन्होंने जो मिसेस दत्त को कहा कि आप सवाल बहुत करती, चुप रहिए, जाइए। तब इन्होंने अपने बेटे को कहा सवाल तुम बहुत करते, चुप रहो, अंदर बैठे रहो। खैर नहीं भाई, जब वापस आए तो कमांडेंट ने इन्होंने हमें टेंट के बाहर बुलाया। फिर हमने पूछा हुआ क्या था। तो बोले जो टीलों पे सारे गार्ड्स देखते थे कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो वो तो था ही डेकॉइट्स का एरिया। तो वहाँ से कुछ 7-8 डेकॉइट्स गन लिए गुजर रहे थे। तो वो जो टीले पे था उसने कमांडेंट को अपने वॉकी टॉकी पे कहा जी एक ऐसे डाकू गुजर रहे हैं यहाँ से, क्या किए। दे वर क्वाइट नियर टू द लोकेशन। तो इसीलिए इतना हंगामा, इतना वी कुड अंडरस्टैंड दैट लेटर। हमने कहा कुछ तो हमें बताना चाहिए था, आप लोग को आने में इतनी देर हुई, बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने फिर मिसेस दत्त को देखेगा, क्यों अभी जरनैल सिंह कैसे लग रहे? हाँ भाई मान गई, माफ़ करो। जब कभी इन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया तो लोकेशन ऐसा ढूंढा कि मुझे टेंटों में रहना पड़ा। और जब यस, और दूसरी फिल्में बनाते हैं तो ग्लैमरस वादियाँ, 5 स्टार होटल। मैंने कहा ये क्या ज्यादती कर रहे हैं आप मुझसे, क्योंकि ही न्यू दैट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। बट आई मस्ट से आई एंजॉयड
both the movies thoroughly और locations very exciting. कुछ न कुछ ऐसे कुछ हादसा होता रहता था तो I always used to like the tension and